तो गाइस अभी मैं जिम गया था और जिम से भाई मैं 2 मिनट में वापस निकल गया। मेरे को इतनी ज्यादा इमरजेंसी होगी ना भाई हॉस्पिटल जाने के लिए। बाबा स्वीट के पास जा रहा था। अच्छा। दूध लेने। हाँ हाँ। पता नहीं पीछे से आया, इतना सारा काट लिया, बहुत सारा काट गया। अच्छा। यहाँ भी काट गया और यहाँ भी काट गया। ओहो ज्यादा काट गया। खून आ रहे थे। ओहो मांस ले गया था है। थोड़ा सा। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो गाइस जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था, भाई मैं पापा को जिम लेके गया। तो पापा वैसे भी सुबह जो जिम ट्रेनर है मेरे, तो उनसे बात कर रहे थे कि क्या डाइट लेनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सब खाना चाहिए। तो आज से देख लो भाई कैसे डाइट पे स्टार्ट हुए हैं। अभी रुक जाओ, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। तो भाई जिम वाले भैया ने बोला था कि आपको सैलेड ज़्यादा खाना है। खाना मतलब रोटी क्वांटिटी कम करनी है रोटी की, और दाल ज़्यादा खानी है। जैसे मतलब कोई भी सब्जी बनी हो घर में वो ज़्यादा खानी है, ग्रीन सब्जी ज़्यादा खानी है और सैलेड ज़्यादा खानी है। तो भाई आज से देख लो वापस सैलेड खाने लग गया अपना। सही है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। मैं इतने दिन से डाइट कर रहा हूँ तो मैंने सैलेड नहीं खाया इतने टाइम से, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है सैलेड इतना खाना। तो भाई पापा देख लो पहले दिन से स्टार्ट हो गया डाइट पे अपनी। तो खानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई पतला। पापा पेट बहुत ज्यादा दिखता है आपका। हो जाएगा। तो लो भाई पापा ने भी चैलेंज ले लिया है। पापा भी कह रहे हैं मैं पतला हो गई दिखाऊंगा। सो गाइस यहाँ टाइम देखो 8:05 हो गए हैं। और भाई मैंने सुबह दवाई खाई थी, अब उठा हूँ। पता नहीं भाई क्या नींद की गोली थी, इसमें क्या था भाई, बुरी हालत कर दी उस दवाई ने। तो ना सुबह का कुछ खाना खाया, उठते इतनी तेज भूख लगी। फिर पापा ने अभी मेरे को यहाँ पे ब्रेड गर्म करके दिया और दाल के साथ खाऊंगा, क्योंकि ना डाइट लेनी, डॉक्टर ने डाइट के लिए मना किया है। और चावल तो मेरे को टेस्टी लगती हैं, और ना चावल खाने। रोटी मैंने सुबह खाई ली थी। फिर अब ये थोड़े से ब्रेड खा के 2 या 3 है, और ये खा के फिर जिम चलेंगे। तो गाइस मैं इसीलिए जिम जा रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि डाइट तो ले लेना पर जिम मिस ना हो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज लगाया हूँ और कुछ नहीं ज़्यादा। तो गाइस अभी मैं जिम गया था और जिम से भाई मैं 2 मिनट में वापस निकल गया। मेरे को इतनी ज़्यादा इमरजेंसी होगी ना भाई हॉस्पिटल जाने के लिए, कि भाई देखो कितनी ज़्यादा। मैंने भी इस पर ऑयल लगाया, कोकोनट ऑयल, नहीं तो मैं दिखाता आपको। बहुत ज़्यादा रेड हो गए। और दूसरे हाथ पे भी दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये इतना जलन कर रहे हैं ना। एक तो होती है ईचिंग की, खारिश होती है, चलो नॉर्मल है। भाई खारिश नहीं है, पेन कर रहे हैं। और ये देखो पूरे हाथ मेरे भर चुके हैं, मतलब पैर भी भर चुके हैं, थाइस पे भर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहे हैं, गर्मी के कारण कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर मैं डॉक्टर को दिखा के आया। डॉक्टर ने एक तो मेरे को इंजेक्शन लगाया इसका, वो बोल रहे हैं सुबह तक आराम आ जाएगा। सुबह मैंने किसी और को दिखाया था, बट अब मैं स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखा के आया हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, तो मेरे को जाना ही पड़ा। मैं जिम में खड़ा भी नहीं हो पाता, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होने लगी जिम में। तो फिर भाई मैं सीधा निकल ही गया वहाँ से। हाँ जी, मैं तो वापस ही आ गया वापस जिम से। ये बहुत ज़्यादा देखो पूरा हाथ भर रहा है मेरा। ये दोपहर में तो ठीक हो गए थे, दवाई ली थी जो मैंने सुबह, फिर एकदम से दोबारा तो अभी दिखा के ही आया हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ अब इंजेक्शन लगा है एक, और ये दवाई दिया। कुछ कह रहे हैं कि कुछ गर्मी के कारण भी हो सकता है। एक तो अपने यहाँ पानी बहुत ख़राब आता है, वो कह रहा है पानी ख़राब है इसीलिए भी हो सकता है। अगर घर में कोई भी पानी पी रहा है तो बॉइल्ड करके पानी पियो। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं पानी बाहर से मंगवा लूँगा, बिस्लेरी की बोतल पूरी पेटी मंगवा लेंगे, वही पियेंगे। ठीक है। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी है नेक्स्ट डे, और रात को भाई फिर से दवाई लेनी पड़ी थी मेरे को, और मैं सो गया था। अभी मेरे को डॉक्टर के पास भी दिखाने जाना है सुबह। तो डॉक्टर कह रहे थे एक बार सुबह जरूर आना मेरे को दिखाने। और बाकी भाई देखो मैं दिखाता हूँ, मेरे हाथ अब बिल्कुल ठीक है, पर मतलब थोड़ा थोड़ा तो निशान पड़ा हुआ है अभी, बट हाँ ऐसे नहीं है जैसे कल थे भाई। कल देखो कितने ज़्यादा रेड थे, अब तो बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे को लग रहा है जो इंजेक्शन लगाया और जो दवाई दिया ना वो सही काम करेगी। नहीं तो कल जो मैं पहले दवाई लेके आया था उससे मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि बहुत ज़्यादा ही हो गए थे मेरे को शाम तक तो। और बाकी अब तो ठीक है। और गाइस कल ना मैंने 2-3 व्लॉग पे ऐसे ही रैंडमली कमेंट्स चेक करे थे। तो मेरे को 2-3 कमेंट्स के जवाब देने हैं। एक तो भाई ये कमेंट आया था कि शिवम भैया आपने शायद से रेड चटनी खाई होगी, इसकी वजह से आपको ये शायद से हो गया होगा। तो गाइस हाँ मेरे को उसी टाइम क्लिक हुआ। मैंने कल शायद से मैंने रेड चटनी खाई थी। मैंने कुछ खा लिया था शायद से। मेरा एक फ्रेंड ना गोलगप्पे खा रहा, हाँ मेरा फ्रेंड गोलगप्पे खा रहा था, तो उसने मेरे को रुकवाया। तो उसने कहा नहीं एक तो खाना पड़ेगा, बहुत जिद होगी। तो मैंने एक वो गोलगप्पा खाया था, आई थिंक उसके अंदर रेड चटनी होगी, और वही मेरे को रिएक्ट कर सकती है। किसी ने कहा था कि रेड चटनी खाई होगी आपने, और रेड चटनी से ये होता है। तो भाई मैंने 2 महीने से तो बिल्कुल नहीं खाई, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप खाते हो तो अवॉइड करो। भाई मैंने 2 महीने से हाथ नहीं लगाया रेड चटनी को, ऐसी बात नहीं है।
मैंने शायद से उस दिन खाई होगी तो मेरे को वो हो गया होगा। और गाइस यहाँ पापा से मिलो। हाँ जी, जिम गए थे सुबह? गया था। फिर वो जिम वाले की मशीन ही खराब थी। अच्छा, ट्रेडमिल खराब थी क्या? हाँ, वो थोड़ी ना उसकी वायर खराब हुई है, भैया ने ऑर्डर कर रखी है। कह रहा था इंजीनियर आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। हाँ। शाम को जाऊंगा। तो गाइस हांसी में ऐसे दिक्कत होती है। देखो जैसे हम दिल्ली जिम जाते थे ना, बहुत ट्रेडमिल होती थी जिम में, कि मतलब 5-7 तो होती थी नॉर्मल जिम में, किसी पे भी चले जाओ। पर जहाँ मैं जिम जाता हूँ वहाँ एक ही ट्रेडमिल है, तो वो ना खराब है। तो कभी कभी तो चल जाती है वो, कभी कभी नहीं होती। और यहाँ पे ठीक करने के लिए भी नहीं आते। देखो इतने दिन से भैया ने वो कुछ वायर ऑर्डर लगवा रखी है कि भेज दो, वो अभी तक नहीं आ रहे। अब पापा भी आज सुबह गए थे और पापा को भी वो बोला कि शाम तक। शाम को जाओगे फिर या सुबह ही जाओगे? नहीं, शाम को जाऊंगा। शाम को जाओगे? और क्या। और डाइट क्या ले रहे हो? डाइट तो मैंने आज सुबह खीरा खाया अच्छा, और उसके बाद भूख लगी तो फिर सब इतने सही कमेंट कर रहे हैं, खुश हैं सब, खिचड़ी खाई है। कह रहे बहुत अच्छी बात है आप जिम जा रहे हो। खिचड़ी खाई और शाम को सलाद खाया। और एक का कमेंट आया था पापा कि एक बोल रहा था कि आपके आंखों के नीचे डार्क है ना, वो मैं कर रहा हूँ उसका। तो आपके लीवर में दिक्कत है, लीवर फैटी होगा। तो गाइज एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, अभी पापा के मैंने सारे टेस्ट करवाए थे, A to Z हर टेस्ट, हर बॉडी पार्ट टेस्ट करवाया था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पापा को, ना लीवर, ना किडनी, ना हार्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब सब बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो आपको ऑन कैमरा देखने पे लगता हो कि हाँ भाई ये डार्क हो रहे हैं तो लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, कईयों को होता भी होगा। बट हाँ भाई पापा के बिल्कुल सारे मैंने टेस्ट करवा रखे हैं, अभी 10 दिन ही हुए मैं शायद से करवाए हुए, और सारे बिल्कुल ठीक आए हैं। करवाए थे ना जी? हमारे हाँ करवाए थे, लेकिन हमारे सबकी है, मेरा भी है। क्या? और तेरी बुआ के भी हो गए। अच्छा, डार्क सर्कल हो जाते हैं? दोनों बुआ के ऐसे हैं। अच्छा, दोनों बुआ के ऐसे हैं? हाँ, तो मेरे को बुआ ने बताया सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन लगाओ? इससे बहुत फर्क है। चलो सही है जी, फिर तो वही लगा रहा हूँ। तो भाई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपकी भी मेरे को यही एक कमेंट था, मेरे को क्लियर करना था इसी बात पे, तो ये दूसरा हो गया। एक और बात पे करना है, वो भी थोड़ी देर में बात करेंगे उस चीज पे। तो गाइस आज मौसम देखो भाई कितना प्यारा निकला है, धूप भी नहीं आज, और सुबह पापा बता रहे थे कि 2 बार बारिश भी हो चुकी है। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी मौसम रहना चाहिए, ठंडा ठंडा। तो लो भाई मैंने अभी बात ही करी थी मौसम बढ़िया है, उसी 1 सेकंड के बाद धूप निकल गई। ये चीज़ गलत है यार, मेरे को लगता है बोलना ही नहीं चाहिए था। और देखो अब जा भी रही है, कम हो रही है, जा रही है, कम हो रही है, जा रही है, ऐसे ही हो रहा है। ये देखो अब चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो गाइस अभी यहाँ पे बने भाई सोयाबीन वाला पुलाव, और भाई साथ में दही। पापा कभी मेरे पास कमेंट चाहे कि चावल और दही नहीं खाते, स्किन में दिक्कत होती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? हमने तो हमेशा खाया। तो गाइस वैसे भी मैंने कल डॉक्टर से क्लियर कर ली थी ये बात कि मैं चावल और दही खा सकता हूँ ना, तो उन्होंने कहा था आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना कुछ भी मत खाओ, मतलब कि ये खट्टा वट्टा मत खाना, जैसे चटनी, मेरे को किसी ने बोला था, कमेंट भी आया था कि आपने वो खाई होगी, ये मत खाना। मतलब चावल दही खा सकते हैं, पर जिस डॉक्टर को मैं पहले दिखा गया था उसने मेरे को मना की थी कि दही नहीं खानी। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब खा लेते हैं। जिसको कल दिखाया था उनसे तो मैं ठीक भी हो रहा हूँ उनके ट्रीटमेंट से, और वो स्किन का ही था स्पेशलिस्ट, तो कोई नहीं अब खा लेते हैं। अब तो चावल दही उन्होंने तो कहा था कि खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी खाना खुना खा लिया और अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास दिखाने के बाद जाएंगे पारस भाई के घर, क्योंकि भाई ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, तो कि ये तो दिखानी है, उसके बाद जाएंगे पारस भाई के। तो गाइस अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अभी अंदर डॉक्टर को दिखा के चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी घर पे आ गए हैं, और भाई आगे जैरी बैठा होता है ना, तो मेरे को नमस्ते ही पता है कैसे करनी पड़ती है। नमस्ते जी। दूर से नहीं है, बैठ, नमस्ते जी। पकड़ेगा तो, हाँ पकड़ेगा बैट से। और भाई मेरे को अंदर भी ऐसे आना पड़ता है अपना, यूं बैट दिखा के इधर से निकलता हूँ मैं साइड से, है ना। इसका भी भाई क्या करे, धूप हो जाती है, ये भी यहाँ पे आ जाता है, गर्मी लगती है इसको घर पे, ये भी थोड़ा एसी के हवाले लेता है। बाहर ही नहीं जाता, वॉशरूम करने के लिए जाता, धक्के से ये रात को भी यही रहता है, रात को भी यही रहता है। जाता ही नहीं उधर, अब उधर नहीं जाता, पहले इधर नहीं आता था। अब वो गर्मी है ना वहाँ, हाँ। हवा कूलर है, जैसे यार एसी की ठंडी हवा है। हाँ वो तो है ही, सही बात है। बैठा रहता है, तो सब है ना। हाँ अब दिल लगने लग गया, पहले बीच में नहीं लगता था इसका दिल। लगता था, आता ही नहीं था। हाँ बीच में अंकल से मुंह टूट गया था इसका, जब चाचा और पास रहने, हो गया। अब फिर अंकल साथ रहने लग मेरा गया। अंकल सेवा करते हैं ना, हाँ। सुबह शाम घुमाने ले जाना, खाना बना के देना। हाँ अभी भी खाना डाल रखा है। क्या? सुबह बड़े बाबू बेड पे बैठे थे, हाँ ये भोग होने लग गया, नीचे आओ। अच्छा नीचे आओ। हाँ, खल्ला ये तो मेरे बैठा। को अंकल भाई पूरा टाइम यही बैठे रहते, देखो इसके पास ही आवाजें मार रहा था, ऐसे कर रहा था। एक बैठना भी पड़ता है आपके यहाँ पे, कोई आए जाए अंदर तो पकड़ भी लेते हैं अंकल।
या तो कहता है ऊपर मेरे को बिठाओ या आप नीचे बैठो मेरे पास ही। ऊपर इसको बिठाए तो खुला रखना पड़ेगा, खुला रखा तो ये किसी ना किसी को पकड़ लेगा। आज रातम चाचा को नहीं किसी गली वाले कुत्तों ने काट लिया इतना। हैं? और आतम चाचा बाबा को? स्वीट के पास जा रहा था अच्छा। दूध लेने, हाँ हाँ। पता नहीं पीछे से आया इतना सारा काट लिया काम। काट गया, बहुत सारा काट गया। अच्छा ठीक है, फिर इंजेक्शन लगवाएं। टैब लगवा लिए थे इंजेक्शन तो। ज्यादा काट गया क्या? हाँ, वो टांग पे यहाँ मतलब टांग पे यहाँ भी काट गया और यहाँ भी काट गया। ओहो, ज्यादा काट गया। खून आ रहे थे। ओहो हो। मांस ले गया था हैं? थोड़ा सा। हाँ, गलत बहुत काट देसी गया तो। कुत्ते होते हैं ना, बहुत हाँ। खतरनाक ये काट के, बहुत ज्यादा काट गए हैं। और गाइस अभी हॉस्पिटल भी दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं अब ठीक है पहले से। कल परसों दोबारा कह रहे हैं एक इंजेक्शन और लगवा लेना, फिर मैं दिल्ली भी शायद से हमें जाना पड़े सबको, तो यहाँ से एक इंजेक्शन और लगवा के चला जाऊँगा, नहीं तो दिल्ली में फिर अलग ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ डॉक्टर भी नहीं पता कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं है, और उधर इतने महंगे डॉक्टर हैं। क्यों आंटी जी? ये तो है, है ना, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। मतलब यहाँ पे जो हमारा 300-400 रुपए में ट्रीटमेंट हो जाता है, उधर 3-4 हजार। और इसके तो एलर्जी के तो बहुत ही ज्यादा महंगा है दिल्ली में। जैसे कुछ बालों में एलर्जी हो जाए, हाथ बॉडी पे हो जाए, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं इस चीज के। हरियाणा में ये तो सुख है। हाँ, हरियाणा में सुख है, और डॉक्टर भी हाँ। 24 घंटे मिल जाता है। वहाँ पे डॉक्टर का वहाँ टाइम, तो शाम को मिलता ही, शाम के बाद रात। वहाँ पे तो डॉक्टर की मर्जी से ही जाओ, चाहे वो कैसे जितना मर्जी बोलते हैं, बीमार हो वो बंदा। वीडियो बोल आती है भाई जब मर्जी 10 मिनट में डॉक्टर घर, वो क्या करते हैं ऐसे ही बोलते हैं। वो अलग होते हैं, मतलब कि वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वही पैसे ज्यादा लेते हैं। 10 मिनट में डॉक्टर घर, कोई यूं थोड़ा ना फ्री में आ जाएगा डॉक्टर घर। यहाँ पे घर के पास ही होते हैं सब हॉस्पिटल, कहीं मर्जी दिखाने चल जाओ, सब जान पहचान भी अच्छी होती है सबसे, और वो देख भी सही लेते हैं और ट्रीटमेंट भी सही कर देते हैं, है ना। अब कितनी हालत खराब थी, 2 बार गए हैं हिसार। हाँ अंकल देखो 2 बार हिसार गए हैं, कितनी ज्यादा हालत खराब थी। अब तो उस डॉक्टर ने भी अपना हॉस्पिटल खोल लिया घर पे। हाँ, अब वो कह रहा है जब आना मेरे घर पे ही आना। हाँ, उसने लोकेशन भेज रखी है मेरे को, नंबर पे भेज दी थी लोकेशन, तो वो कह रहा है जब भी आओगे आप तो वहीं पे आना। तो गाइस मैंने अभी अंकल को बताया कि मेरे को एलर्जी किसकी वजह से हो गई होगी। मैंने बोला मेरे को चटनी की वजह से हो गई होगी। चटनी क्यों खाई थी तेरे को? अंकल देख लो, कह रहे तुम भी तो चटोरे हो। 1.5-2 महीने हो गए बंदे को कुछ खाए, कभी कभी हमने भी बनाए थे पर यहाँ के काम के लिए। मजे नहीं आए। अंकल जी 2 महीने हो गए, कुछ तो खाए एक आधी चीज। खाते हो अपना वो खाओ। पानी इतना खट्टा था वहाँ, तो वो मीठा देते हैं ना साथ, वो मीठी चटनी। हाँ हाँ हाँ। भाई बीच में पानी में डालने के लिए। यहाँ तो नहीं देते। यहाँ नहीं देते, देते हैं वहाँ। किसके मंगवाए थे? नहीं, हरी के। हाँ, उसके तो बढ़िया होते हैं। बोलना पड़ता है, मांगनी पड़ती है। हाँ, ये तो चटनी मांगनी पड़ती है। हाँ कोई नहीं, अब दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली खिलाएंगे आपको, ठीक है। हाँ तो भाई सबका मन करता है यार, 2 महीने हो गए और मैंने यही सोचा कि गोलगप्पे तो खा लेते हैं। गोलगप्पे फेवरेट है मेरे हाथी के, कि क्या उसमें तो थोड़ा ही फैट होता है, गोलगप्पे में 3 से 4 ग्राम ही फैट होता होगा। तो मैंने इसीलिए 1-2 गोलगप्पे खा लिए। मेरा दोस्त खड़ा था वहाँ पे, उसने फोर्स किया, फिर मैंने खा लिए। अब वो कहता नहीं खाने पड़ेंगे, क्यों खाए, जरूरी है। उसके खाने के चक्कर में मेरे सारी दिक्कत होगी। बाकी कोई नहीं अंकल, कभी कभी चलता है। आप कहते हो ना कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। वही कभी कभी चला लिया। और यहाँ मिलो मेरी काकी से, कैसी है? बता दो हैं? बढ़िया है। मैंने तेरे को क्या सिखा रखा है? जब भी मैं मिलूँ क्या करना है? क्या करना है जब भी मैं मिलूँ? हम्मी और पारी। कौन करेगा फिर? ओए कह रहा कोई नहीं करेगा। जल्दी आ, जल्दी जल्दी। फिर तेरे लिए मैं एक चीज भी तो लेके आया हूँ। चीज बुला लेगा। ये देखो, ओए चाचू बुला लेगा। ये देखो चीज लेके आया हूँ। ये देखो तो सही जेब में मेरे। रिद्धि देखो भाई, आ नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो ये चीज तो फिर चीज मैं खा लेता हूँ, ये छोड़ो। माधी को दे दिया, इसको नहीं देनी। आ रहा है क्या? माधी को दे दिया, इसको ना दियो। ये ले मादी, तू ले आजा। इसको ना दियो। मैजिक पॉप थे, फटते मुंह के अंदर। भाग गया। भाग गया, ऊपर भाग गया। सुनता नहीं बात। सुनता नहीं भाई। अब लो भाई आ गया रिद्धि पिद्धि। अब क्या करना है? अम्मी भी आए मेरा बेटू। अम्मी एक और पारी अच्छी सी दो। थैंक यू। तो भाई हृदय से अभी मैं पूछ रहा हूँ कि इसको क्या क्या चाहिए, तो अभी हृदय बताएगा इसको क्या क्या चाहिए, फिर हम लेके आएंगे।
बताओ। मैं आपके साथ चलूंगा। आपके साथ? हाँ मेरे साथ चलना। बताओ क्या क्या चाहिए आपको? एक कैंडी। एक कैंडी गन, चाहिए, एक गन चाहिए, हाँ, और एक कैंची। एक कैंची। वो क्या करोगे? सीजर का क्या करोगे? सीजर मतलब होती है कैंची। कैंची मम्मी को देंगे। पर कैंची नहीं बोलते हम उसको, सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजर मम्मी को देंगे सीजर। मम्मी को नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए? टॉय। टोए में क्या चाहिए? एक तो आपको कैंडी चाहिए, एक गन चाहिए, और एक पिस्तौल। पिस्तौल। वो तो गन नहीं होगी ना रिदे, कुछ और बताओ न्यू चीज। वो होती है वो वाला रोबोट होता है। और रोबोट चाहिए। हाँ, रोबोट से क्या करवाओगे आप काम? फोटी खुलवाओगे अपनी? क्या करवाओगे जल्दी बताओ। जो वो वाली बॉल होती है ना, हाँ। वो सारा कचरा साफ कर देती है। अच्छा तो भाई इसको रोबोट चाहिए जो घर की सफाई कर दे। अच्छा आपको वो रोबोट चाहिए? हाँ, ठीक है जी, वो रोबोट भी दे देंगे। और क्या चाहिए? कुछ आपको नोटबुक, पेंसिल, स्कूल का बैग, स्कूल के लिए बोतल, स्कूल के लिए टिफिन, ये नहीं चाहिए? 1 2 स्कूल के लिए क्या चाहिए आपको ये बताओ। टिफिन, 2 टिफिन अच्छा 2 टिफिन चाहिए। और 5 5 टिफिन? 6 टिफिन। 6 टिफिन। क्या क्या करोगे 6 टिफिन का? खाना पीना। खाऊंगा पीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा। इतने सारे टिफिन में कैसे खाओगे पियोगे? चलो ठीक है जी, अभी जाएंगे इसको दिलवाएंगे। अभी अभी चलें? अभी? हाँ, अभी थोड़ी देर में जाएंगे फिर दिलवाएंगे। तो अभी चलो। इस भाई सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? टमाटर। टमाटर खाओगे? खाता है टमाटर ये? टमाटर खाता है? कुछ भी जब मन करेगा जब खाता है ऐसे ही बोल रहा चलो दे देते हैं, अब कह रहे तो अच्छा होता है तो खाना। है। ले भाई साहब उठा दी। आपको देंगे हम छोटा सा रेड टमाटर, ठीक है? धोने तो दो इसको, ऐसे नहीं खाते, धो के खाते हैं, ठीक है? धो के दूं? ठीक है, ये लो रिद्धि पिद्धि धो दिया। चलो चलो घूमने चले। घूमने पहले खा तो लो फिर चलेंगे घूमने। कैसा है? चलते हैं। अच्छा है। तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और गाइज अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो शिवम चोपड़ा व्लॉग्स ही सर्च करना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।